अच्छा, यहाँ पे ट्विन पैराडॉक्स की मैंने बात की थी। इस पे बड़ा डिस्कशन हो गया था। इसमें मैंने कहा था कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट था। जब ये आइंस्टाइन ने ये थ्योरी पेश की टाइम डायलेशन की, तो इस पे बहुत क्रिटिसाइज हो गया। लोगों ने कहा कि अगर इस तरह है तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट था। मतलब पैराडॉक्स का मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, द स्पेशल theory of relativity was introduced by Einstein and deals with inertial frame, और ये ज़रूरी है कि inertial frame के लिए है। This theory predicts that time will slow down for an object moving at a very high speed relative to a stationary observer। मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए ये जो टाइम है ये डायलेट हो जाएगी, तो बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। Shortly after Einstein's publication, an apparent contradiction to his theory was pointed out, which became known as the twin paradox। और ये theory आ गई उस ज़माने में कि ये contradiction आ गया कि अगर ये theory ठीक है तो फिर तो इस तरह भी ये भी ठीक होना चाहिए। वो क्या था? वो ये था कि the argument deals with a pair of twins who are a certain age, लेट्स से 25 years old। उन्होंने कहा कि दो जुड़वा भाई है, दोनों की फ़र्ज़ कर ले एज 25 years है। One of these twins climbs into a ship that travels at a very high speed to some distant star and back, while a second twin remain on Earth। एक चला जाता है एक शिप से, स्पेस शिप में, और दूसरा अर्थ पे रह जाता है। If we take the reference frame of twin on Earth and apply the special theory of relativity, the twin on the ship will return younger than the twin on Earth। मतलब अगर ये वापस ही आ जाता है, ये जो स्पेस शिप वाला है, तो वो यंगर होगा। किसके लिहाज से? वो इस जो अर्थ पे है उसके लिहाज से वो यंगर होगा। That is, the twin on earth will age more than the twin in the ship। मतलब यही है कि शिप में जो ट्विन है उसका एज बहुत कम होगा एज कंपेयर टू दी एज ऑन अर्थ। अब यही एक था कि ये अर्थ है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये एक ट्विन है। एक ट्विन यहाँ बैठ जाता है और वो चल के फिर वापस ही मुड़ जाता है। What if instead we choose the reference frame of the spaceship? मतलब क्या कौन सा फ्रेम होगा? In such a case, the spaceship is stationary while the Earth moves away and back again. If we apply special theory of relativity, the stationary twin in the spaceship will age more than the twin on the moving Earth. This is the exact opposite of what was obtained before. This is a contradiction। ये एक contradiction जो आपको मिला, और वो contradiction क्या था कि हमारे पास यहाँ पे जो आइंस्टाइन ने कहा था कि इसके लिए inertial frame की ज़रूरत है। Recall that the special theory of relativity can only be applied to inertial frame। मतलब उसने inertial frame के लिए कहा था। The spaceship accelerate and decelerate and therefore is a non-inertial frame। तो वो non-inertial frame है। ठीक है, तो यहाँ पे एक contradiction आ गया। The Earth, however, can be considered as an inertial frame। Special theory can only be applied to the twin on the Earth। मतलब वो स्पेसशिप के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम इसको अर्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंसिडर किया जाता है कि ये इनर्शियल फ्रेम है। इसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है, कम पे मतलब गोज़ टू ज़ीरो, मतलब इस तरह एक्सेलरेशन है। तो इसी वजह से जो स्पेसशिप है इस एक्सेलरेटेड है, तो वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं है। तो वो जो कंट्रोडक्शन है वो रिमूव हो गया। जो लोगों ने एक तस्वुर दिया था कि ये अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर ये ठीक है तो फिर ये ट्विन पैराडॉक्स भी ठीक होना चाहिए। तो इसी वजह से ये एक ट्विन पैराडॉक्स आ गया था।